जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जस्ट मिनट लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए। सॉरी मैं डेट में थोड़ा सा गड़बड़ कर गई हूँ। आज 7 है कि 8 है, चलिए देख लेते हैं। 7 के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी लियोस के लिए आज के दिन। देखिए 11, 3 एंड 20 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा निकलना चाहता है। ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। तो कोई पनिशमेंट किसी को मिला हुआ है, कोई किसी का नज़रिया गलत हो सकता है। टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैच हो चुके हैं आप, एंजेलिक हैं आप, डिफरेंट हैं आप। 14 एंड 12 कितना हुआ, 14 12 26 का मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी आपकी हिम्मत जवाब दे गई है, आपका नज़रिया गलत है, आपको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। एंड यहाँ पर आ चुका है विक्ट्री का कार्ड, सक्सेसफुल होने का कार्ड। तो यहाँ पे 14 6 20 डिवाइन इंटरवेंशन मुझे इधर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कुछ ना कुछ तो, क्योंकि आप ये जान रहे हैं ना, ये जो ईयर चल रहा है पूरा ये है मंगल का 9 नंबर के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पर डिवाइन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे डिवाइन का क्रोध फूट रहा है जगह जगह पे, क्योंकि जो गलतियाँ की गई हैं, जो बैड कर्मा किए गए हैं, जिस जिस जगह पे जिस जिस तरीके से डिवाइन वहाँ पर अपना इंटरवेंशन डाल रहे हैं कि गलती की है तो झेलो। वो वाली एनर्जी है, क्रोध वाली एनर्जी है। रेड कलर है ना मंगल का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2। ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 12 18 10 4 10 5। तो 10 10 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 20 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है एंड 11 यहाँ पे है। तो ब्रेक थ्रू को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। मे भी आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपके पास आने के लिए लटके हुए थे, स्टक थे, इंतज़ार थे, या फिर आप लटके हुए थे, आप स्टक थे, आपकी लाइफ में कुछ न्यू नहीं हो रहा था, वही सब एक जैसा रूटीन, एक जैसी लाइफ आप जी रहे थे। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपका न्यू पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन हैं जिनका आप वेट कर रहे हो सकते हैं। एंड ये सडनली आपकी लाइफ में आ गए हैं, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू का मतलब ये है जैसे एकदम से ही प्रकट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। 11 जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि यही मैंने बताया ना कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। जैसे आपको भी स्टक कर दिया गया है, आप भी स्टक हैं, वो भी स्टक हैं। मे भी आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, तो ये प्रकट हो रहे हैं आपके सामने। 11 का मतलब 2 भी होता है। 2 का मतलब ये भी होता है कुछ हिडन था, कुछ छुपा हुआ था, किसी ने कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी, कुछ चालाकी दिखाई थी, जिस वजह से आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वो भी ख़त्म हो रहा है। जैसे कि अब ये जो एक रुकावट थी वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। रुकावट किसी ने लगाई हो सकती है, वो सारी चीज़ों का एंड हो रहा है। ओके, गाइडेंस मिल चुकी है। यहाँ पे गाइडेंस को क्लेरिफाई किया है मून ने। मे भी आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको गाइड करती थी आपके लिए, लेकिन ये आ नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। अब थर्ड पार्टी इनका खुद का मन भी हो सकता है, जैसे इनका मन वहमी हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। यही करते करते बहुत टाइम निकल चुका था। एंड जैसे कि लेकिन अब गाइडेंस इनको मिल गई है, तो किसी से गाइडेंस इन्होंने ली है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस लेकर के जैसे ये आपके पास आ रहे हैं 18 3 21
21 का मतलब फिर से 3 हो रहा है, 3 का मतलब एम्प्रेस। तो मैं आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं। तो 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी है। मतलब जैसे किसी ने इनको बता दिया है कि टेबल टर्न हो जाएंगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, जो ये चाहते हैं वही हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको मिसगाइड करती थी, जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देती थी। जब जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते थे वहाँ फाइट हो जाती थी, लेकिन अब किसी ने इनको गाइड कर दिया है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड एकदम से आएंगे। मे बी ये सारा सिनेरियो तभी का हो सकता है जिस दिन ये आपके पास आने वाले हों, उसके जस्ट पहले ऐसा कुछ हो, इनकी किसी से फाइट हो जाए एंड ये उसको छोड़ के आ जाएं। कोई थर्ड पार्टी अगर है तो उसके साथ इनकी फाइट हो सकती है। अच्छा, इनके मन में अगर कोई डर था, कोई फियर था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो 21 से वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब वो भी चीज़ें इनकी लाइफ से हट रही हैं, जैसे क्लीनिंग हो रही है इनकी लाइफ की, एंड तभी आपकी तरफ आ रहे हैं बियॉन्ड इल्यूज़न। तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इल्यूज़न बहुत सारे हो सकते हैं, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो उस पर डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, 20 की एनर्जी है, मतलब कि अभी ये मैच्योर हो गए हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं। एंड ये था 10 ऑफ सॉर्ड। यस, इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। 20, 10, 30, 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 टाइम आ चुका है, तो 333 या 33 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। 3, 30, 12 एंड 21 ये सब बर्थडे हो सकते हैं आपके पार्टनर के नंबर। ओके, तो आपके पार्टनर को पास्ट में जैसे लोगों ने बहुत डिच किया था, बिट्रे किया था, बैकस्टैब किया था, इस वजह से इनका विश्वास हट गया था हर एक चीज़ पर, किस्मत से एंड ईश्वर से या फिर आपसे। तो ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। तो ये इल्यूज़न में फंस गए थे, ये हर किसी को डाउट की नज़र से देखने लग गए थे, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड आया था वही ये था कि जैसे किसी का नज़रिया ही गलत हो गया है। अब 3 का नंबर जैसे गुरु का नंबर भी होता है, तो जैसे आपके पार्टनर की ये एनर्जी देखिए कि यहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा होगा। येलो का मतलब ये है कि इनका माइंड बहुत तेज है, लेकिन जब किसी इंसान को लगातार झटके मिलते हैं, नेगेटिविटी वो झेलता है, तो उसका भी दिमाग का दही हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे इनके भी दिमाग का दही हो गया था, एंड इनको लग रहा था कि मतलब ये आपकी हर चीज़ पे डाउट करते थे। तो आप एंजल हो सकते हैं, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत डिवाइन हैं, लेकिन आपके पार्टनर को तभी भी आप पे डाउट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फेक है, ये मुझे फंसाने के लिए आई है। तो इस तरह की एनर्जी में जब कोई होगा कि ये सही है कि ये गलत है, जाऊं कि ना जाऊं, प्यार है या नहीं है, तो ये जो इन सब चक्करों में उलझा रहेगा वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने साथ दे दिया है, इनकी बुद्धि जैसे ओपन कर दी है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, कॉम्प्लेसेंसी को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ कप ने। इनकी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन आए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने देखी है, बहुत मुरझाए हुए हैं आपके पार्टनर, इनको अपनी लाइफ से बड़ी कंप्लेन हो सकती है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर इनको डर है कि ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि कभी आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है, आपने मतलब या तो इन्होंने कोई छोटा मोटा ऑफर दिया, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपका रिजेक्ट करना इनको बहुत पेन दे गया, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आए। 4 की एनर्जी है, 4 ये है एंड ये था 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी है। तो आपने इनको मना किया था कभी, जिसकी वजह से इनके अंदर डेविल इग्नाइट हो गया था, या फिर इनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई थी, इनको लगने लगा था कि आप भी बाकी लोगों जैसे हो। ओके, चलिए, वर्कहोलिक को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल ने। मे भी उस वक्त आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, आपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया था, एंड आपके पास इतना टाइम ही नहीं था कि आप लव के लिए अवेलेबल हो पाए। यस, में भी आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो गए थे, आपने बिल्कुल ही जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अपने काम में पूरी तरीके से लग गए थे। एंड आपके पार्टनर को लग रहा था जैसे आप मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक और पता नहीं किन किन नामों से इन्होंने आपको नवाज दिया था। इनको लग रहा था कि आप भी बाकी लोगों जैसे हो, आप भी मनी माइंडेड, ग्रीडी हो, ये हो वो हो, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने आपको बोली हो सकती हैं। जैसे कोसने वाली एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए मून की एनर्जी है। मून का मतलब इनके अंदर के जो फियर थे, जो डाउट थे, जो नेगेटिविटी थी, वो इनके सर पे सवार हो गई थी।
एंड इनको लगने लगा था कि जैसे बहुत ज़्यादा इनको आपसे चिढ़ सी होने लगी थी कि मतलब ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन जो है, यस, ये पर्सन कभी भी, मतलब ये एंजेलिक नहीं है, ये धोखेबाज टाइप का है। ओके, रिकवरी, तो यहाँ पे अब रिकवरी हो रही है, इनको कोई चाबी मिल गई है, कोई की मिल गई है इनके हाथ में, या फिर किसी ने इनको गाइड कर दिया। ये देखिए, ये जो बुजुर्ग हैं ये इनको कुछ फूंक रहे हैं एंड ये चाबी आ गई है, मतलब कि किसी ने, यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, या तो इनका मन करता था कि आपसे फाइट कर रहे हैं। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है, जैसे डेविल इनके सर पे सवार हो गया था एंड ये बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे अपनी लाइफ में, जैसे कुछ पॉजिटिव थॉट आते, कुछ नेगेटिव आते, एंड ये अपने आप से लड़ रहे थे। जैसे एक तरफ इनका मन कहता कि नहीं वो तो अच्छी है, वो तो ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, एंड एक तरफ इनका माइंड कहता कि नहीं, पहले भी तुमने ऐसी गलती की है तभी तुम्हारी ये हालत हुई है, अब फिर से तुम करोगे फिर तुम्हारी वही हालत हो जाएगी। तो जैसे ये बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हुए थे, लेकिन अब किसी ने इनको चाबी दे दी है, किसी ने इनको रास्ता बता दिया है, एंड अब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो चुका है। तो 10 4 14 14 5 19 सन की एनर्जी आ गई है। तो आपके पार्टनर बड़ी मुश्किल हालात से निकल के आपके सामने आ गए, लेकिन ये जिस दिन निकलेंगे इन सारे हालातों से, उस दिन सीधे आपकी लाइफ में, जैसे आप ये कार्ड देख रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने सनी देओल की तरह ये सारी दीवार तोड़ दी है एंड एकदम से आपके सामने प्रकट हो गए हैं, ये इसी तरीके से आएंगे। ओके, तो भाई यहाँ पर मैं अब गुमनाम जी के लिए, सॉरी गुमनाम जी, मैंने कई बार, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा लेकिन मैं भूल जाती थी, मैं आप लोगों को, मतलब आपको मैसेज नहीं दे पाई, इसके लिए सॉरी। तो चलिए, गुमनाम जी के लिए मैसेज है यहाँ पे उनके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स, एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पार्टनर का ऐसा नेचर हो सकता है कि जब आपके साथ उनका कनेक्शन डीप हो जाता है तो ये भाग खड़े होते हैं। ओके, भागने में बहुत उस्ताद हैं आपके पार्टनर। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। आपके पार्टनर जो हैं अपनी सच्चाई आपसे बोलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे यस, क्लियर कट आपसे बताना चाहते हैं, कोई सच है जो ये आपको बताएंगे। ओके, जय माता दी।